नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस विशेष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और स्वागत अभिनंदन के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है आज के उस मुद्दे पर बातचीत जिस पर कि पूरा देश परेशान है। ये मुद्दा दरअसल है कल जो 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति जो है, वहाँ के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी श्रीमती नीना अंबानी को बुलाए जाने का, आमंत्रित करने का, ये एक तरह से भारत के लिए गर्व का विषय भी है। और दूसरी तरह से अगर आप देखें कि चूंकि इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को आमंत्रित नहीं किया गया है, इसलिए एक क्षोभ का भी विषय है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के बड़े पुराने दोस्त हैं। आपको याद हो कि ट्रंप साहब के पिछले चुनाव में मोदी जी ने वहां जाकर के एक तरह से अपरोक्ष रूप से उनका चुनाव प्रचार भी किया था, भारतवंशियों से उन्हें जिताने की अपील भी की थी। और लेकिन पिछले चुनाव में ट्रंप साहब पराजित हो गए थे। इस बार ट्रंप साहब विजयी हुए हैं, तो उन्होंने अपने पुराने मित्र को बुलाना पता नहीं क्यों उचित नहीं समझा। और हमारे देश के जो उद्योगपति हैं अंबानी जी को क्यों बुला लिया। अब अंबानी जी उन सब महत्वपूर्ण वहाँ के जो आयोजन शपथ ग्रहण के बाद के होते हैं, चाहे भोज का हो चाहे बैठक का हो, उन सब में उपस्थित रहेंगे। यहाँ तक कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो एक राजनयिक की हैसियत से, देश के राजनयिक की हैसियत से जयशंकर साहब वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उन्हें भी उन तमाम सारी बैठकों में उपस्थित होने का अवसर शायद ना मिले। तो ये भारत का मान है, अपमान है। अब इसका विश्लेषण पूरे देश में चल रहा है और लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की जो विदेश नीति पिछले 10 साढ़े 10 साल में भंवरों में फंसी रही है, भंवर में फंसी रही है, उसका नतीजा है कि ट्रंप साहब ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया। भारत चूंकि एक बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, चीन से भी आबादी में ज़्यादा हो गए, अब तो हम नंबर 1 पे हैं, तो हमारी अनदेखी तो अमेरिका नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे नेतृत्व के प्रति उसकी नाराजगी साफ झलकने लगी है। अब माननीय मोदी जी को औपचारिक रूप से निमंत्रण मिलता और वो न जाते तो भी बात बन जाती, या उन्हें निमंत्रण नहीं मिला तो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष जो है, चीन है हमारे पड़ोस में, उसको उन्होंने बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, ब्राजील है, इंग्लैंड है, इन सबके राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया और कुछ पुराने राष्ट्राध्यक्षों को भी बुला लिया जो पूर्व के रहे, जो इस समय सत्ता में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ से किसी को आमंत्रित नहीं किया गया, और किया भी गया तो किसको? मुकेश अंबानी साहब को। तो मुकेश अंबानी साहब को आमंत्रित करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अमेरिका की जो नई सरकार है भारत के साथ अपने औद्योगिक रिश्ते तो बनाए रखना चाहती है, लेकिन राजनीतिक रिश्तों को लेकर के वो सतर्क है। अगर सतर्क न होती तो निश्चित तौर पर मोदी जी इस कल के शपथ ग्रहण समारोह में वहां दिखाई देते, और अगर वो दिखाई देते तो भारत का मान प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही, थोड़ी बहुत तो बढ़ती। हालांकि पिछले 11 साल में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, खास तौर पर विदेश संबंधों पर बड़ा पीछे चला गया है। हमारे एक जो छवि थी भारत की किसी ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में, वो उस छवि पर कहीं ना कहीं दाग लगा है, और उसी का परिणाम है कि माननीय ट्रंप साहब ने हमारे माननीय मोदी जी की अनदेखी कर दी। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये तय करना बड़ा मुश्किल है। मोदी जी को सीधे जिम्मेदार आप ठहराएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई हम अपने नायक को उंगली कैसे उठाएं। लेकिन हमें समीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में, साढ़े 10 सालों में भारत ने अमेरिका के साथ या चीन के साथ या और पड़ोसी देशों के साथ, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, रूस है, श्रीलंका है, नेपाल है, इन सब के साथ कैसा व्यवहार रखा और कितना व्यवहार कमाया। तो ये जो व्यवहार कमाने की बात है, इस मामले में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हुई है। क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश हमारे बिल्कुल पड़ोस में है,
उसकी निर्वासित जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना साहब हमारे यहाँ पिछले 100-125 दिन से पड़ी हुई हैं, और बांग्लादेश ने बार बार मांगा है लेकिन हम उन्हें दे नहीं रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये होता है कि संबंध बिगड़ते हैं, संबंध बिगड़े, लगातार बिगड़े। अभी आपने देखा चीन से हमारा सीमा विवाद पुराना चल ही रहा है, संबंध बिगड़े हुए हैं, और उन संबंधों को सुधारने की दिशा में भी कोई गंभीर प्रयास अब नहीं हो पाए हैं। पहले जरूर चीन के प्रधानमंत्री को झूला झुलाया गया, लेकिन राष्ट्रपति को झूला झुलाया गया, लेकिन इस झूला झुलाने का भी कोई परिणाम हमारे हाथ में नहीं लगा। तो ऐसी स्थिति में हम रूस और यूक्रेन के युद्ध को नहीं रुकवा पाए, हम गाजा और इजराइल का जो मामला था फिलिस्तीन का, उस मामले में निष्प्रह नहीं रह पाए, और न एक अच्छे सरपंच की या पंच की भूमिका अदा कर पाए। और आप देखें कि रूस के लिए लड़ने वाले हमारे भारत के कितने नागरिक हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा नागरिक हैं, लापता हैं या मारे जा चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि हम भारत के हितों को लेकर के और भारतीय नागरिकों के हितों को लेकर के कितने गंभीर हैं। और ये सीरिया का अभी ताज़ा मामला है। सीरिया में हमारे मित्र बताते हैं कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और तख्ता पलट हुआ, उसके बाद 2 हफ्ते तक भारतीय नागरिक जान हथेली पर रखे पड़े रहे, तब जाकर के 2 हफ्ते बाद उनकी सुधरी भारत की सरकार ने, जबकि दूसरे राष्ट्रों ने अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल फौरी तौर पर जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो सब किए। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि अमेरिका ने आखिर अपने तेवर अचानक ऐसे बदले क्यों भारतीय नेतृत्व के प्रति। भारतीय नेतृत्व से तो उसकी बड़ी गलवैया थी, अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति की भी और नए राष्ट्रपति की भी। ऐसे में पिछले दिनों में कुछ क्या ऐसा हो गया जिससे कि ट्रंप साहब हमारे मोदी जी से नाराज हो गए और उन्हें आमंत्रित नहीं किया। अब ये जो राज है ये तो बाद में खुलेगा, आने वाले दिनों में खुलेगा, जब तारीखें बदलेंगी, स्थितियां बदलेंगी। लेकिन मुझे अब डर ये लगने लगा है कि अमेरिका की जो नई सरकार है, जो नए राष्ट्रपति हैं, वो भारत में कहीं नेतृत्व परिवर्तन के लिए जैसे वो दूसरे देशों में कोशिश करते हैं ऐसी कोशिश ना करने लगे, क्योंकि अगर ऐसी कोशिश होती है तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होगी। हम कभी भी अपने अंदरूनी मामलों में किसी तीसरे देश का दखल चाहते नहीं हैं, लेकिन खिड़कियां और दरवाजे अगर खुले छोड़ दिए जाएंगे तो कोई भी हमारे यहाँ मदाखलत कर सकता है, हमारी राजनीति में, हमारे घरेलू मामलों में। तो अब बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय दुनिया में भारत की जो एक मजबूत स्थिति हुआ करती थी वो कमज़ोर हुई है, ख़ासतौर पर अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर के। अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अल्पसंख्यक आप मणिपुर के आदिवासियों को देख लीजिए, 1.5 साल से भारत सरकार उनको सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाई है। वहाँ लगातार आग लगी हुई है, पूरा हमारा सैन्य बल वहाँ जाकर के शांति स्थापित नहीं कर पाया है। अल्पसंख्यकों के मामले में तो आपको मालूम ही है कि रोज नए नए सिगुफे सत्ता और सत्तारूढ़ दल की ओर से छोड़े जाते हैं। कभी धार्मिक स्थलों की खुदाई, कभी धार्मिक स्थलों की खुदाई के लिए अदालतों में जाना, कभी अल्पसंख्यकों के जो वक्फ बोर्ड हैं उनसे छेड़छाड़ करना। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि दुनिया की नज़रों में ये कांटा बन के खटक रही हैं। तो अब हमें देखना होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले दिनों में इस सारे घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए अपने चाल ढाल में, अपने कामकाज में, अपने चाल चरित्र में क्या तब्दीली लाते हैं। अगर माननीय मोदी जी ने सतर्कता न बरती तो इसके गंभीर परिणाम भारत की मान प्रतिष्ठा के साथ साथ भारत की आर्थिक और जो वैदेशिक नीतियां हैं उसको भी उठाना पड़ सकता है। तो अब देखते रहिए आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। अभी इसी महीने हमारे यहाँ संसद का फिर से बजट सत्र शुरू होगा। हो सकता है बजट सत्र में ये मामला अमेरिका के व्यवहार का मामला, भारत के प्रधानमंत्री को न बुलाए जाने का मामला भी उठाया जाए और इसके लिए लोग आपस में बहस करें, विमर्श करें और दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश करें। इसलिए अब हमें केवल भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। भविष्य में दुनिया के साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा और हमारे साथ दुनिया का व्यवहार कैसा होगा, ये देखने की ज़रूरत है।
अगर हमने इस मुद्दे को हल्के में लिया तो आज तो अमेरिका की ओर से ये हुआ है, परोक्ष रूप से अपमानित किया गया है देश के प्रधानमंत्री को। कल को छोटे छोटे देश भी अमेरिका का अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि इस देखिए पूरी दुनिया में हमेशा से विश्व गुरु बनने की होड़ लगी रहती है। भारत भी इस होड़ में शामिल है, चीन भी है इस होड़ में शामिल है, अमेरिका तो है ही अंतर्राष्ट्रीय दादा। तो अब ये जो राजनीतिक प्रभुता और दादागिरी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जमाने की जो बात है, उस पर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। अब कल के बाद 20 जनवरी के बाद अमेरिका के सरकार के रवैये पर ये निर्भर करेगा कि भारत का डंका दुनिया में कितनी जोर से बजता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।